सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लियो यांग मू चेन से फाइट में हारने वाला था, इसीलिए उसने मू चेन को मारने के लिए स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट से उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन मू चेन ने उसे डराकर वो बीट ले लिया था और सबको उसके बारे में बता दिया था। डिनजियो लियो यांग को हेवन पर प्रमोट करने से मना कर रहे थे, पर मू चेन ने उस स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट के बदले लियो यांग को माफ कर दिया था, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन नहीं रोका गया और वो सब हेवन पर प्रमोट हो गए। फिर अब हम मू चेन को कियान के साथ देखते हैं। वो दोनों स्पिरिचुअल आर्ट रूम में आते हैं। कियान पूछती है कि तुम मुझे इतनी सुबह स्पिरिचुअल आर्ट रूम में क्यों लेकर आए हो। मू चेन कहता है कि 2 महीने पहले मैं मास्टर मो के साथ आर्ट रूम के 2nd फ्लोर पर गया था और वहाँ मुझे बहुत अच्छा स्पिरिचुअल आर्ट मिला। मैं उस आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए उसे लेना चाहता था, लेकिन मास्टर मो ने मुझे बताया कि हेवन के सीनियर ही इस आर्ट को ले सकते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कब सीनियर बनूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम मेरे लिए वो आर्ट ले सको। मू चेन उसे वो आर्ट दिखाता है। उसे देखकर कियान कहती है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल आर्ट है जिसका नाम सेन लो डेथ मार्क है। इस आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए हेवन के 2 स्टूडेंट्स अपंग हो गए थे। मू चेन कहता है कि इस आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एग्रेसिव स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है। उन स्टूडेंट्स के पास उतनी एग्रेसिव स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, जिस वजह से वो फेल हो गए। लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी एग्रेसिव है और मैं एक बार इस आर्ट की प्रैक्टिस करके देखना चाहता हूँ। कियान कहती है कि एकेडमी के रूल्स के हिसाब से जो स्टूडेंट कम से कम आधे साल से हेवन पर है वही इस खतरनाक स्पिरिचुअल आर्ट को पढ़कर प्रैक्टिस कर सकता है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें इस तरह के खतरनाक काम नहीं करने दूंगी। मू चेन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो इसी तरह कियान से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी होंगलिंग वहाँ आती है। वो मू चेन से पूछती है कि अगर तुम इस स्पिरिचुअल आर्ट को लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दिला सकती हूँ। मू चेन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कियान इसे मेरे लिए ले लेगी। तो होंगलिंग वहाँ से चली जाती है। कियान कहती है कि होंगलिंग की मॉम रेड रियल्म की लीडर है और ये बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, क्योंकि रेड रियल्म के सब लोग हमेशा लियो और मू रियल्म दोनों की तरफ रहते हैं। कुछ वक्त पहले होंगलिंग लियो मुबाई के साथ घूम रही थी और अब वो तुम्हारे पास आ गई। मू चेन कहता है कि ये सब बातें छोड़ो और अपना प्रॉमिस करके मुझे आर्ट दिलाओ। कियान कहती है कि मैं तुम्हें आर्ट दे दूंगी, पर अकेले में इस स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस करना बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तभी तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ वक्त में नॉर्थ स्पिरिचुअल ग्राउंड का कल्टिवेशन शुरू होने वाला है, तो उसमें तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा। मू चेन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम स्पिरिचुअल बीस्ट से भरे हुए नॉर्थ स्पिरिचुअल ग्राउंड में कल्टिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। कियान बताती है कि हेवन के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए वहां जाते हैं और कल्टिवेशन करते वक्त स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से टीम बना सकते हैं। लास्ट में स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के हिसाब से रैंक दी जाती है और टॉप 3 टीम्स को स्पीड फोस्टरिंग मेडिसिन दी जाती है। मू चेन कहता है कि स्पीड फोस्टरिंग मेडिसिन तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के लेटर स्टेज पर जाने में मदद करती है। कियान कहती है कि हेवन से सारे स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं और कंपटीशन हार्ड होता है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनने के लिए कह रही हूँ। मू चेन उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। कियान उसके लिए सेन लो डेथ मार्क लेने के लिए चली जाती है और मू चेन बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त बाद कियान आर्ट लेकर आ जाती है। मू चेन उससे आर्ट मांगता है, पर वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि इस आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो ताकि तुम सेफ रह सको, और मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कियान मू चेन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों एक कल्टिवेशन ग्राउंड में आते हैं। कियान बताती है कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी का एक खास कल्टिवेशन ग्राउंड है जिसे लेवल 3 कलेक्टिंग फॉर्मेशन कहा जाता है। सिर्फ हेवन के स्टूडेंट ही यहाँ आ सकते हैं। इसे बनाने के लिए नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी ने 5 ग्रेट एकेडमीज के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर्स को बुलाया था। यहाँ दूसरी जगह के मुकाबले ज्यादा तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है। सेन लो डेथ मार्क को यहाँ प्रैक्टिस करने से कम खतरा होगा। कियान उसे कोर एरिया में ले आती है क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है और वो जगह कल्टिवेशन के लिए सबसे अच्छी होती है। वहाँ पहले से हेवन के कुछ स्टूडेंट्स कल्टिवेशन कर रहे थे। कियान अपने दोस्त मोलिंग से बातें करने लगती है। वहाँ वेस्ट एकेडमी के भी कुछ स्टूडेंट्स थे। उनमें से एक स्टूडेंट लोअर रियल्म का मेंबर था जिसका नाम लो टोंग था। वो पूछता है कि कियान के साथ ही स्टूडेंट कौन है। दूसरा स्टूडेंट उसे बताता है कि
क्यों मुझे ने इसी ने लियू यांग को हराया था और हेवन में आने से पहले वो अर्थ का नंबर 1 स्टूडेंट था। लुओ टोंग कहता है कि इसका मतलब ये वही जीनियस है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था। मुचेन बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। उसकी नजर लुओ टोंग पर पड़ती है और कियान से उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो लुओ टोंग है और तुम मुझसे बचकर रहना क्योंकि वो 18 साल का हो गया और अभी तक स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से ये 5 ग्रेड एकेडमीज का क्वालिफिकेशन भी पास नहीं कर पाया। तो अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन में आकर दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। मोचेन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं उससे दूर रहूंगा, पर अब मुझे सेल और डेथ मार्क की प्रैक्टिस करने दो। कियान उससे वो स्पिरिचुअल आर्ट दे देती है। मोचेन अपनी पावर से सेल और डेथ मार्क को पढ़ लेता है। वो बताता है कि सच में एक खतरनाक स्पिरिचुअल आर्ट है और इसकी कल्टिवेशन इंफॉर्मेशन थोड़ी हार्ड है, मगर मैंने लगभग इसे सीख लिया है। ये कहकर मोचेन सेल और डेथ मार्क को कल्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में जो होने लगती है और मोचेन अपने सी ऑफ ची में चला जाता है। वो सोचता है कि स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन की मदद से मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ गई है। ये देखकर कियान को सब ठीक लगता है, इसीलिए वो भी कल्टिवेशन करने लगती है। लेकिन अचानक मोचेन की बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एजो होने लगती है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स का कल्टिवेशन बिगड़ जाता है। कियान मोचेन को रोकने के लिए उसके पास जाती है, पर उसे स्पिरिचुअल पावर का शौक लगता है, जिससे वो दूर हो जाती है। वो कहती है कि सब क्या हो रहा है, शायद से लो डेथ मार्क उसके कंट्रोल से निकल गया है। मोचेन सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर क्यों एजो कर रहा हूँ। अचानक से लो डेथ मार्क उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी पर डेथ मार्क बनने लगते हैं। इससे मोचेन को काफी तकलीफ होती है और वो कल्टिवेशन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना कल्टिवेशन नहीं रोक पा रहा था और स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर एजो होती जा रही थी। कियान कहती है कि शायद से लो डेथ मार्क ने मोचेन की मेरिडियंस पर उल्टा असर कर दिया है, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यह सुनकर लुओ टोंग खुश होता है और कहता है कि लगता है कि आज एक और जीनियस खत्म होने वाला है। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोचेन की जान खतरे में पड़ सकती है, हमें जल्दी से मास्टर मो को बुलाना होगा। मोलिंग कहता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोचेन इतनी आसानी से हार मानेगा। मोचेन सेलो डेथ मार्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक ग्रेट बुद्धा आर्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सेलो डेथ मार्क मोचेन की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और सारे डेथ मार्क गायब हो जाते हैं। ग्रेट बुद्धा आर्ट की मदद से मोचेन सेलो डेथ मार्क को कंट्रोल कर लेता है और अपना कल्टिवेशन बंद कर देता है। कियान उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें कोई चोट आई है। मोचेन मुस्कुराते हुए उसे सेलो डेथ मार्क की रिंग दिखाता है। उसे देखकर कियान बहुत खुश होती है। मोचेन आसपास देखकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एजो कर लिया। लूटोंग उसे कहता है कि तुम हेवन में नए हो तो तुमने कोर एरिया में आने की हिम्मत कैसे की। कियान उसे रोकने लगती है। लूटोंग उसे कहता है कि तुम्हें स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के रूल्स पता होना चाहिए। हेवन के नए स्टूडेंट कोर एरिया में नहीं आ सकते, भले ही वो स्पिरिचुअल लैंड में जाने वाला जीनियस है, पर वो यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ सकता। कियान कहती है कि तुम हमेशा नए स्टूडेंट्स को परेशान करने का मौका ढूंढते हो। मोचेन हेवन का स्टूडेंट है और वो यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकता है। लुओटोंग कहता है कि अगर मोचेन ने मुझे हरा दिया तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कियान और मोचेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लुओटोंग उनके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल लैंड का एक जीनियस एक लड़की के पीछे छिपकर क्यों रहता है। इससे गुस्सा होकर कियान अपना वीब एक्टिवेट कर लेती है। लुओटोंग कहता है कि मैं लड़कियों से फाइट नहीं करता हूँ, मैं एक जीनियस से फाइट करना चाहता हूँ। अगर ये फाइट नहीं करना चाहता है तो इसे अपने घुटनों पर बैठकर कसम खानी होगी कि अगले 6 महीनों तक ये स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन में कदम नहीं रखेगा। इस बात से गुस्सा होकर कियान अपने वीर से लुओटोंग पर अटैक करने लगती है, लेकिन मोचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैंने अभी इसे सबक नहीं सिखाया तो यह हमेशा मुझे परेशान करेगा, इसीलिए तुम कुछ मत करो। वो लुओटोंग से कहता है कि मैंने अभी अभी एक स्पिरिचुअल आर्ट को कल्टीवेट किया है, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर इसकी पावर को टेस्ट कर सकता हूँ। लुओटोंग इसके लिए तैयार हो जाता है। कियान मोचेन से कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, वो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के लेटर स्टेज पर है और अभी तुमने सेल लोअर डेथ मार्क के बैक फायर को दबाया था, तो मुझे नहीं लगता कि इस हालत में तुम उसे हरा पाओगे। मोचेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल
मान लूंगा। ये सुनकर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मू चेन बहुत बेवकूफ है जो उसने लुओ टोंग का चैलेंज ले लिया, अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। मोलिंग कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मू चेन इस फ्यूचर लैंड के लिए कैसे सिलेक्ट हो गया था। वो सच में बहुत बहादुर है। लुओ टोंग अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर मू लेन उसका अटैक रोक लेता है, जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। लुओ टोंग फिर से उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर इस बार मू चेन एक पंच मारकर उसे दूर कर देता है। दोनों क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं और एक अटैक की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। लुओ टोंग कहता है कि तुम काफी अच्छी फाइट कर रहे हो, पर हम दोनों एक लेवल पर नहीं है, इसीलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा। वो अपनी डालुओ स्वॉर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। कियान मू चेन से कहती है कि संभल कर रहना, क्योंकि ये लुओ रियल्म का स्पेशल स्पिरिचुअल आर्ट है। यह बात सुनकर मू चेन अपने सेल ऑफ डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर मू चेन पर अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से लुओ टोंग की डालुओ स्वॉर्ड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कियान और दूसरे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अपनी इस पावर के साथ मू चेन लियो मुबाई से भी फाइट कर सकता है और फ्यूचर में जब मू चेन 5 ग्रेड एकेडमीज में दूसरे लोगों से मुकाबला करेगा तो देखने में बहुत मजा आएगा। मू चेन सोचता है कि सेलो डेथ मार्क मॉर्टल कैटेगरी में टॉप लेवल का स्पिरिचुअल आर्ट है और इसमें स्पिरिचुअल पावर भी बहुत खर्च होती है। मोलिंग मू चेन के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है और उससे नॉर्थ स्पिरिचुअल ग्राउंड के कल्टिवेशन के लिए अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। मू चेन कहता है कि मैं पहले से कियान का पार्टनर बन गया हूँ। मोलिंग अपनी तारीफ करके मू चेन को पार्टनर बनने के लिए कहने लगता है। कियान उससे कहती है कि मू चेन मेरा पार्टनर बन चुका है तो उसे परेशान मत करो। मास्टर मू छिपकर ये सब चीजें देख रहे थे। उनके पास भी सेलो डेथ मार्क था, पर उनके पास डेथ मार्क की 2 रिंग्स थी। ये सब देखकर वो कुछ सोचने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।